चलिए बेटा, बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा ठीक हैं सब बच्चे? चलिए फटाफट से टॉपिक नया शुरू करेंगे। बेटा टॉपिक का नाम क्या है जरा बताना, बोलो बेटा। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा यही है, चेक करना जरा एक बार। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं यहां पर। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से मेरे साथ साथ सुनिए। पूरा का पूरा टॉपिक थ्योरी है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो समझाऊंगा मैं और जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से अलग से जरूर आ जाएंगे। अगेन दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहां पर जाकर प्रोबेबिलिटी फेल हो जाया करेगी वहां पर इस चैप्टर की हम मदद लेंगे। कैसे वो मैं बताऊंगा आपको। अदरवाइज ये चैप्टर बेहद ही बेटा सिंपल है, यानी बहुत ही, ये लो बेटा क्या है ये बेटा, बहुत ही आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन खास नहीं है। आपको मेरे साथ साथ सिर्फ चीजों को सुनना है। सुनिए अब तो बेटा, चैप्टर का नाम है हमारे पास थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जरा बताना बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सीरीज, जो सीरीज बनाते हैं हम। और ये सीरीज कितने प्रकार की होती थी जरा बताना। अरे पहली क्लास की स्टैट्स की हमारी ये सीरीज कितने प्रकार की होती थी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बेटा याद आ रहा है? कुछ ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। 3 तरीके की सीरीज होती थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये इंडिविजुअल सीरीज कुछ ऐसी लगती थी देखने में। डिस्क्रीट सीरीज एक्स और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता था? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। बेटा याद आया कि नहीं आया? यानी कि अब अगर आप ये 3 प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशंस देखें तो इनमें से इन दोनों में फ्रीक्वेंसी है या नहीं है? बोलो बेटा। द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों में से भी इन दोनों में होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा बोलो। तो आज के बाद अगर मैं बोलूं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ दिमाग में क्या आया? बेटा दिमाग में क्या आ रहा है? बोलो ना। डिस्क्रीट सीरीज आ रही है दिमाग में या कॉन्टिन्यूअस सीरीज आ रही है? अगर मैं बोल रहा हूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यानी मैं इस प्रकार की सीरीज की आपसे बात कर रहा हूं। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का मिलाकर एक अलग से नाम भी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एक एक करके चैप्टर के नाम तक पहुंच रहा हूं अभी। बेटा क्लियर है बात? अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जब मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूं, आपके दिमाग में सीधा हिट होना चाहिए क्या कि सर डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं या कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी 2 प्रकार की हो सकती हैं। ये भी 2 प्रकार की हो सकती हैं। जैसे या तो होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, उसके बाद जो मैंने ऑब्जर्व किया, उसके आधार पर मैंने एक सीरीज बना दी। सर क्या ही कह दिया आपने, समझ में नहीं आया। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, मैंने सिक्का उछाला 100 बार, बताना कितनी बार हेड और कितनी बार टेल आया होगा। बोलो, कितनी बार हेड कितनी बार टेल आया होगा, बोलो। कहां पता आपको, सिक्का तो मैंने उछाला है, आपको क्या पता, वो तो मैंने गिना होगा हर बार, हेड टेल, फिर 2 हेड हो गए, अभी 4 बार हेड आ चुका है, 5 बार आ चुका है। तो मैं बता रहा हूं आपको, ऑब्जर्व करने के बाद, क्या करने के बाद, जब 100 बार सिक्का उछाल लिया तो मैंने पाया भाई 58 टाइम्स तो हेड आया, 42 टाइम्स टेल आया। बताओ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो। हो सकता है भाई, हो सकता है, हो सकता है। कहां दिक्कत है, हेड ज्यादा आ गया, टेल कम बार आया। ये 80-20 भी हो सकता था, ये 90-10 भी हो सकता था। बेटा बोलो, सिक्का उछाल दिया 100 बार, डेटा ऑब्जर्व कर लिया, उस डेटा के बेसिस पर ये डिस्ट्रीब्यूशन तैयार की मैंने। नाम क्या रखा इसका मैंने, बोलो, एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा क्लियर है बात। एक होती है, मैं ये कह रहा हूं आपसे, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स। सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, बेटा अगर मैं एक सिक्का 100 बार उछालूं, क्या लगता है आपको हेड कितनी बार आना चाहिए, टेल कितनी बार आना चाहिए? बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। अरे गजब ही कर रहे हो भाई। सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपको कि बेटा अगर मैं एक सिक्का 100 बार उछालूं, क्या लगता है आपको, क्या आवाज आ रही है आपके अंदर से, कितनी बार हेड आना चाहिए और कितनी बार टेल आना चाहिए? अरे बोलो ना भाई, कुछ तो बोलो। 50 बार आना चाहिए सर। प्रोबेबिलिटी कहती है 1/2 की प्रोबेबिलिटी होती है, तो हमारे हिसाब से तो 50 बार हेड और 50 बार टेल क्या चाहिए? बेटा बोलो, यही होना चाहिए। लेकिन हुआ ये क्या था, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कौन सा है, ये भी तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन कौन सी वाली है, ये है बेटा थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं कागजों में बात करूं तो कागजों में तो यही होना चाहिए। आप ही सिक्का उछाला नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग तो ये कहता है 100 बार उछालूंगा अगर, तो 50 बार हेड आना चाहिए, 50 बार टेल आना चाहिए। वो भी मुझे मालूम है कि थ्योरेटिकली ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो भाई कुछ बदलाव तो आएंगे ही। बेटा हाँ बोलो। बस तो यही तो है चैप्टर का नाम। मेरा चैप्टर का नाम क्या था, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बात? यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो तैयार की गई है, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने के बाद नहीं तैयार हुई। आज तक क्वेश्चन हम इसके करते थे
याद आ रहा है? बच्चों के 10 से 20 मार्क्स हो ऐसे 5 बच्चे, 20 से 25 मार्क्स हो ऐसे ये बच्चे। बेटा बोलो, क्या राम के इतने मार्क्स, श्याम के इतने, घनश्याम के इतने, मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो एंड डिस्पर्जन निकालो, कोरिलेशन निकालो। वो सारा का सारा कौन सा था डेटा? एक्चुअल था, ऑब्जर्व था, एक्सपेरिमेंट हो चुका था, उसके बाद नोट किया था मैंने वो डेटा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है। हुआ क्या है अभी? मैं तो कह रहा हूं अगर सिक्का 100 बार उछालें, अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये? इफ। अगर सिक्का 100 बार उछालें तो क्या लगता है आपको? हेड कितनी बार आना चाहिए, टेल कितनी बार आना चाहिए? सो दिस डेटा इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। अभी एक्सपेरिमेंट बेटा मत करो, बात पीछे। दिस डेटा इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ये करूंगा तो ये लगता है मुझे, ये लगता है। और ये लगा कहां से आपको? ये जो 50-50 निकाला आपने, भाई ये निकाला कहां से? ये तो बता दो मुझे। ये कहां से लेकर आए थे आप? ये प्रोबेबिलिटी मुझे सीख के सिखाया था कि भाई आधी की प्रोबेबिलिटी हेड की, आधी टेल, तो 100 में से 50-50 बार होना चाहिए। बेटा बोलो ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बात? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड बताया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अरे बोलो क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, यानी डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, ये भी हो सकती हैं दो प्रकार की। कौन कौन सी? या तो एक्चुअल या थ्योरेटिकल। बेटा क्लियर है? एक्चुअल तो आज तक पढ़ते ही आ रहे हैं हम, एक्चुअल तो आज तक पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? पहली बार हमें पहली बार पढ़ना है यहां पर अब कि थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं बस, कागजों में। एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया हमने, फील्ड में जाकर कोई काम नहीं किया, कागजों में ही काम कर रहे हैं कि भाई अगर 100 बार सिक्का उछाल देते तो कितनी बार हेड आता, कितनी बार टेल आता। क्लियर है बात? ठीक। तो दो प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती हैं। अब ये जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी कई प्रकार की हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल कौन सा है ये भी बता रखा है मैंने पहले, सुन लो फिर से एक बार। बेटा वेरिएबल हो सकते हैं दो प्रकार के। कहीं और से लेके आता हूं बताकर। देखो ये जितना भी डेटा है आपका, यानी जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, ये जो पहली क्लास है ना हमारी स्टैटिस्टिक्स की, सबसे पहले मैंने यही बताया था, लेकिन फिर से बता रहा हूं, भूल गए होंगे, रिवाइज करा रहा हूं। डेटा का मतलब क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करके लाए। राम के इतने मार्क्स, श्याम के इतने मार्क्स, राम की इतनी हाइट, घनश्याम की इतनी हाइट, मोहन की इतना वेट, ये सारा डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, दैट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अब डेटा जो है वो या तो होगा रिलेटिंग टू एट्रीब्यूट्स, या होता है डेटा रिलेटेड टू वेरिएबल्स। नाउ व्हाट इज एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज वेरिएबल? जिसको नापा तोला जा सकता है। मैंने वेट का डेटा इकट्ठा किया, इंफॉर्मेशन,
वेइंग मशीन लगाई यहां पर, बुलाता गया एक एक बच्चे को, उसका वेट करता गया, नोट करता गया, इंफॉर्मेशन डेटा इकट्ठा हो गया मेरे पास। बोलो बेटा, कैन बी क्वांटिफाइड, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसे कहेंगे वेरिएबल। मेरे को कहा किसी ने, सर एक काम करो, जो बच्चे हैं ना आपकी क्लास में, उन सबकी इंटेलिजेंस का डेटा निकाल के बताओ, या ब्यूटी का डेटा निकाल के बताओ, कौन कितना ब्यूटीफुल है, कौन कितना सुंदर है। अब कोई पैमाना तो मेरे पास है नहीं कि ये बच्चा 200 ग्राम सुंदर है और ये 3.25 किलो सुंदर है। बोलो बेटा, या ये 200 ग्राम बदसूरत है, ये 250 ग्राम ठीक ठाक। कोई तरीका है मेरे पास? कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, नाप तोल नहीं कर सकते। अगर उस चीज के ऊपर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे क्या हुआ, जैसे क्या हुआ, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये सारी क्वालिटी है कि नहीं है, ऑनेस्टी, क्या इनको आप क्वांटिफाई कर सकते हो? तो इन्हें कहते हैं क्या, एट्रीब्यूट्स या क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटीज के ऊपर डेटा इकट्ठा किया है मैंने। तो मैं लिखूंगा राम, ये मेरे हिसाब से बहुत सुंदर है, घनश्याम ये ठीक ठाक है, ठीक, बोलो बेटा ठीक। तो ये डेटा मैंने इकट्ठा करके दे दिया जिसको मुझे डेटा देना था। या अगर डेटा को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल बताओ, हाइट, वेट, मार्क्स, ये लो एज, और बताओ डेटा किस पे हो सकता है जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं? नंबर ऑफ बुक्स, कि भाई हर बच्चा कितनी कितनी किताबें लेकर आया है आज, उसका डेटा, इसकी काउंटिंग हो सकती है बेटा। सो दिस इज द डेटा रिलेटिंग टू वेरिएबल्स। बेटा ठीक है ये बात भी? भाई आपको डेटा यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। अब प्लेयर कैसा खेले, कल मैच हुआ, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, प्लेयर कैसा कैसा खेले। अब कोई पैमाना तो है नहीं, वैसे तो आजकल बहुत सारे मेजर्स आते हैं, लेकिन फिर भी सर वो ठीक खेला ओवरऑल, उसने बैटिंग ठीक की, बॉलिंग खराब की, तो उसका भी ओवरऑल ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है, उसकी बेकार परफॉर्मेंस है, क्वालिटी हो गई है तो ठीक। तो इसको मेजर नहीं कर सकते। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब क्या बताओ? वेरिएबल्स मतलब क्या? विच कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये भी दो प्रकार के, या तो होगा डेटा, वेरिएबल कौन सा होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल, या होगा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट कौन सा होगा? जिसकी वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती, जिसकी वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती। बताओ इनमें से किसकी वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती? ये पॉइंट में हो सकता है क्या? अरे बोलो, हो सकता है। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है, हो सकता है। मार्क्स भी, एज हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि आप जब 17 साल के थे तो झटके से 18 साल के हो गए, ऐसे ही हुआ होगा ना नलायक। पॉइंट में नहीं हो सकती क्या? 17 साल के बाद सीधे 18 के हो गए थे रातों रात। अरे रात तो मैं 17 का था, आज उठाऊं 18 का निकला मैं। पॉइंट में हो सकती है भाई, 17.2, 17.5 होती है कि नहीं होती है? बोलो भाई, ये भी पॉइंट में हो सकता है। नंबर ऑफ बुक्स नहीं हो सकती। किताब या तो 3 होंगी, या 4 होंगी, या 6 होंगी, पॉइंट्स में नहीं हो सकती। तो ये वेरिएबल कौन सा है, जल्दी बोलो? ये तो हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल। और बाकी सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, कॉन्टिन्यू कुछ भी हो सकती है वैल्यू। 12, 12.1, 12.2, 12.37, 12.3785, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। क्या यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई?
जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने जाओगे तो या तो क्वालिटी का इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे या एट्रीब्यूट्स की करोगे इंफॉर्मेशन इकट्ठी या वेरिएबल की। अब वेरिएबल भी दो प्रकार के, या तो पॉइंट में हो सकती है वैल्यू या पॉइंट में नहीं हो सकती। जरा पेज नंबर 1 खोल लो एक बार, मैं पढ़वा दूं। तो थोड़ा सा मुझे वर्ड चाहिए इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं यहां पर। फर्स्ट क्लास में है वैसे एक्सप्लेनेशन इसकी, देखना जरा एक बार। पेज नंबर कहां गया? कहां लिख दिया? अच्छा ये वहां पढ़ा होगा, थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में पढ़ा है। पेज नंबर आइए 86 पर। आ गए क्या? ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये भी पढ़िए जरा इसमें एक बार। बेटा लिखा है अकॉर्डिंग टू नेचर, डेटा अकॉर्डिंग टू नेचर। डेटा हो सकता है या तो एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है? एट्रीब्यूट्स आर दोज वेरिएबल्स विच कैन नॉट बी न्यूमेरिकली मेजर्ड, जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, नेशनैलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सेट्रा। आगे आइए, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, द वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू। लिखो एग्जाम्पल आगे, हाइट, और क्या लिखोगे आगे? वेट, एज लिख लो ऐसी। और नॉन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल विच कैन टेक ऑल वैल्यूज बट कैन ओनली बी इंटीजर्स, विच कैन नॉट टेक ऑल वैल्यूज, जिसकी वैल्यू सिर्फ इंटीजर में हो सकती है। लिखो आगे ब्रैकेट में, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। कैनॉट बी इन फ्रैक्शन। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कॉमा नंबर ऑफ बुक्स, लिख लो नंबर ऑफ बुक्स, ये पॉइंट में नहीं हो सकते। तो खैर कमिंग बैक, ये मुद्दा था नहीं मेरा, मुझे बताना सिर्फ ये था आपको, मुझे बताना सिर्फ ये था कि वेरिएबल दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया बेटा? वेरिएबल मतलब जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब अगर वो पॉइंट्स में आ सकता है तो कॉन्टिन्यूअस, और अगर होल नंबर ही आएगा तो डिस्क्रीट। वापस आओ। तो वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? दो तरीके के, डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है। अब ये जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऐसे ही तो बनी हुई है। कुछ वेरिएबल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब ये वेरिएबल या तो हो सकता है डिस्क्रीट या हो सकता है कॉन्टिन्यूअस। बेटा बोलो। ठीक, तो इसके ऊपर निर्भर करेगा, यानी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर पाओगे। कौन कौन सी बेटा? या तो होगी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या होगी कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह लो या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, एक ही बात है। ये याद आ रहा है? ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकली थी? प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर। तो इसी का एक नाम और भी है। क्या बोल सकते हैं इसे? इसे बोल सकते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या थ्योरेटिकल
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक, तो अब ये दो प्रकार की हो सकती हैं, कौन कौन सी? डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस। ये लो, यहां तक आ गए अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो प्रकार की जो हम करेंगे, या तो होगी बाइनोमियल या होगी पॉइसन, और कॉन्टिन्यूस में पढ़ेंगे नॉर्मल, काय स्क्वायर, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है मेरा पूरा चैप्टर, ये है मेरे पूरे चैप्टर की समरी। कुछ नहीं करना, इन सब की बस प्रॉपर्टीज पढ़नी है मुझे, लॉजिकली प्रॉपर्टीज समझाऊंगा मैं आपको। पहले मेरे साथ यहां तक की बात एक बार पढ़ लीजिए। पढ़िए, पेज नंबर कौन सा है? 68। पढ़िए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी, अच्छा एक काम करो, वहां लिखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग लिखी है कि लिखी है? लिखो उसके आगे ब्रैकेट में, कौन सी होती है ये? लिखो बेटा, डिस्क्रीट। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। चलो पढ़ो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। कौन कौन सी? या तो एक्चुअल, जिस पर हम आज तक काम करते थे, टॉस, सिक्का उछाला 100 बार, एक्चुअल में कितनी बार हेड आया, एक्चुअल में कितनी बार टेल आया। पढ़िए, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबल और ऑब्जर्व्ड इन स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट। भाई एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जो रिजल्ट ऑब्जर्व किया, वहां से जो सीरीज बनी उसे कहेंगे एक्चुअल। थ्योरेटिकल कौन सी होगी? इज ऑल्सो नोन एज, अंडरलाइन करो से, कहीं मैं ये वर्ड यूज कर लूंगा कहीं दूसरा। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर का नाम जो है, इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड और प्रोबेबिलिटी और मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कौन सी फ्रीक्वेंसी होंगी इसमें? नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट बट इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू expected frequencies. For example, expected frequency when two coins are tossed 4 times and upcoming of head is taken as the success. खैर, इसका मतलब बाद में बताऊंगा आपको। theoretical और probability distributions दो तरीके की, या तो discrete या continuous। discrete भी दो तरीके की, binomial, Poisson, और continuous में normal, chi square का साइन ये है, t और f। मैं चाहूंगा इस चार्ट को फटाफट से एक बार जरा वहीं पर ऑपोजिट साइड पर कॉपी कर लीजिए। करिए जरा, ये पूरे चैप्टर की समरी है। चैप्टर में क्या करना है मुझे, वो है यहां पर। थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, एक एक करके शुरू करेंगे अब डिस्ट्रीब्यूशन से। इसमें शुरू की 3 इंपॉर्टेंट हैं बस, बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल। बाकी में 5 मिनट लगेंगे मुझे बस। काय स्क्वायर, टी और एफ में बस 5 मिनट लगेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। बाइनोमियल, पॉइसन और कॉन्टिन्यूस में लिखिए पहले नॉर्मल, फिर काय स्क्वायर, साइन लिखा है मैंने उसका, CHI स्क्वायर। ये इसको ऐसे पढ़ते हैं, दिस इज लाइक काय स्क्वायर, F डिस्ट्रीब्यूशन एंड T डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब एक एक करके मुझे आपको पढ़ाना है।
बेटा शुरू करें क्या? चलो अब देखते हैं। देखो प्रॉब्लम पहले मैं क्रिएट करूंगा, उसके बाद उसके सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। सुनो, थोड़ा देर चैप्टर रोक देते हैं। मुझे एक बात बताइए, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होगा। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड? बताओ भाई, 2 सिक्के उछाले हैं हमने, टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? 4। एक बार हेड आए ऐसा कितनी बार होगा? 2 काम के हैं। अरे बोलो भाई, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। मेरे काम के कौन से हैं? ये दोनों मेरे काम के हो गए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड बताना। 1/4 सिर्फ ये काम का है। ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। अगर 3 सिक्के उछालेंगे टोटल आउटकम कितने बनेंगे? शर्म ना आ रही होगी? 3 सिक्के उछालेंगे टोटल आउटकम कितने आएंगे बेटा? 2 की पावर 3 भूल गए क्या प्रोबेबिलिटी? बोलो बेटा, 8 आएंगे। कौन कौन से 8 आएंगे बताओ? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, तीनों टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। मेरे हिसाब से ये 8 आउटकम बनेंगे। बताओ मेरे काम के कितने हैं? 2 हेड आ गए तो मेरे काम का कौन कौन से हैं? 1 2 3, 3 दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड बताना बेटा, कौन कौन से हैं 1 हेड वाले? 1 2 3 दिख रहे हैं। ये भी बेटा कर लोगे? ये भी, ये सब कर चुके हैं। मुद्दे तक लेकर आने के लिए मुझे प्रैक्टिस, थोड़ा बेसिक काम करना पड़ रहा है, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। और सुनो, अब 6 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड? बेटा 6 सिक्के उछाले हैं, पहले बताओ टोटल आउटकम कितने पॉसिबल हैं? 2 की पावर 6 कितना? बेटा अब आफत आ गई। अब बताओ 2 हेड कितनी बार आएगा? क्या करना पड़ेगा? 64 आउटकम बनाने पड़ेंगे। यही तो करते आ रहे हो आप। 64 आउटकम बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ढूंढना पड़ेगा इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनमें 2 हेड्स हैं। बेटा बोलो, बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तो नहीं कर पाएंगे, और कर क्या पाएंगे? कर भी लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहां पर आकर प्रोबेबिलिटी फेल हो गई। और ये चलो फिर भी सोच पा रहे हो आप कि आओ आओ जरा 64 आउटकम बनाते हैं। कैसे बनाना शुरू करोगे? बनाना जरा। हेड 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 4 5 6, हेड 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 टेल। बेटा ऐसे तो बनाओगे 64? ऐसे तो बनेंगे? बोलो बेटा, ये तो फिर भी सोच पा रहे हो आप। मैं ये कह दूं अगर कि 10 कॉइन्स आर टॉस्ड, बताना टोटल आउटकम कितने होंगे? अब 1024। मैं आपको दिखा रहा हूं पहले कि प्रोबेबिलिटी फेल हो गई मेरी। यहां पर कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा, वरना आप बार बार सवाल मुझसे पूछते, सर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कर लेते ना, आप ये यहां लेकर ही क्यों आ रहे हो? आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये लास्ट चैप्टर में हम काम कर चुके हैं। 3 सिक्कों से ऊपर मैंने उछलवाए भी नहीं, टॉस भी नहीं कराए, आपने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं।
अब मैं जानकर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो डेफिनेटली ये नहीं है। तो क्या करें? अब हम इस्तेमाल करेंगे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस का। ठीक, वो क्या कहती है अब वो सुनिए। ये बताओ नंबर ऑफ हेड्स, 2 हेड आ जाएं, 1 आ जाए, 5 आ जाए, नंबर ऑफ हेड्स ये डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है? कितना सोचना पड़ रहा है। डिस्क्रीट वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है। नंबर ऑफ हेड्स पॉइंट में आ सकते हैं कि 2.5 हेड आ जाए, 2.25 हेड आ जाए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो दिस इज क्लियरली अ डिस्क्रीट वेरिएबल। बोलो बेटा। और डिस्क्रीट है तो यहां तक का सफर तो तय हो गया। बोलो बेटा। अब बात आती है बाइनोमियल या पॉइसन। ठीक, बाइनोमियल या पॉइसन। तो पहले मैं कवर कर रहा हूं यहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या कहती है सुनिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलती है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स सक्सेस की, दिमाग में क्वेश्चन रखना ये वाला, 10 कॉइन्स हैं, इसका आंसर आप नहीं ढूंढ पाए थे। 10 कॉइन्स हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स? ये क्वेश्चन पेंडिंग चल रहा है हमारा। ठीक, 10 सिक्के उछाले या एक सिक्का 10 बार उछाला, 2 बार हेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी है? मैं आंसर नहीं निकाल पाया था इसका। तो बाइनोमियल कह रहा, मैं बताता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस अगर आपको निकालनी है। एक्स सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ हेड्स। कितने हेड चाहिए आपको? 2। तो नंबर ऑफ 2 सक्सेस अगर निकालनी है आपको तो वो रहेगा NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस X। खत्म, आंसर आ गया। क्या क्या मतलब N में वो समझिए अब। N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल। मेरे केस में बताओ N कितना है? मेरे केस में N कितना है? 10 सिक्के उछाले। X का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस जो चाहिए आपको। मेरे केस में X कितना है? 2 हेड चाहिए मुझे, 2 हेड चाहिए मुझे। P का मतलब क्या है? P का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। जरा बताना बेटा, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। बोलो बेटा। एक सिक्के में हेड की प्रोबेबिलिटी, एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2। नाउ व्हाट इज Q? Q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी 1 माइनस P भी बोल सकते हैं। कितना हो गया Q? क्या मेरे क्वेश्चन में ये सारी बात समझ में आ रही है आपको? अब आओ एक्सप्रेशन लगा देते हैं। क्या कह रहा है ये? अब आपको अगर, अब देखना ट्विस्ट यहां पर, अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड निकालना है, क्या रहेगा? फॉर्मूला लिख के बताओ। 10C2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 8। बेटा देखना ये लिखा है क्या? देख के बताओ फटाफट, देख लो ये लिखा है क्या? NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस X। वही लिखा है मैंने, और सॉल्व करना आता तो है उसे। अब जो आंसर अभी तक नहीं ढूंढ पा रहे थे आप, लो आपके पास आ गया। 10C2 की एक्सप्रेशन क्या होती है? 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बेटा याद आ रहा है ये? अच्छा, और ये हो गया हाफ की पावर 2 हाफ की पावर 8। सॉल्व कर लो, फाइंड आउट द आंसर। 10 9 90 90/2 45 और 1024। ये लो जी, आंसर आ गया।
कहां 1024 आउटकम तैयार करते, कहां उसमें ढूंढते कि कितनी बार हेड आएगा। आंसर आ गया 45/1024। यानी समझ लो क्या मतलब है इसका। जब 10 सिक्के उछालोगे तो 1024 आउटकम आते और 2 हेड आए, ऐसा कितनी बार होगा बेटा? क्लियर है? जो चाहे मर्जी निकलवा लो मुझसे। अब देखो, अब सिक्स कॉइन्स आर टॉस्ड, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स? ये करना है अभी सब। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड? probability of at least 1 head, probability of at most 3 heads। जी, 6 coins are tossed। बताना n की वैल्यू कितनी है बेटा? बोलो। P कितना है और Q कितना है? 1/2। 3 हेड्स, बताओ क्या हो जाएगा? बोलो। 6C हाफ की पावर। अरे बताओ भाई, 6 - 3 होगा कि नहीं होगा? ये सॉल्व नहीं करा रहा से मैं, सॉल्व नहीं करा रहा, उसमें दिलचस्पी नहीं है मेरी। ये बताओ 0 हेड बोलो। 6C हाफ की पावर यही होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, ये कैसे निकालोगे? ये बताओ। एटलीस्ट 1 हेड, ये एटलीस्ट 1 का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको। कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड। 0 हेड ये पड़ा हुआ है। ये बताओ, एटमोस्ट 3 हेड का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा 3। बोलो भाई, ज्यादा 3 का मतलब क्या हुआ? या तो 0 आ जाए, या 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए। क्या इन सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी आ गई मुझे? अब नोट कर लो इसे फटाफट से, ऑपोजिट साइड पर एग्जाम्पल 1 डालकर। डालो हेडिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एग्जाम्पल नोट करिए पहले।
जी बेटा बढ़े आगे क्या? सुनो, प्रॉपर्टीज देखेंगे इसमें, पहले समझिए एक बार। ये एग्जाम्पल ही दिमाग में रखिएगा, सारी प्रॉपर्टीज आराम से समझ में आ जाएंगी। NCX सुनो ध्यान से, मुझे बताओ यहां पर कुल मिलाकर कितने वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू आपको चाहिए? n दिख रहा है, x दिख रहा है, q दिख रहा है, p दिख रहा है, q दिख रहा है। बोलो बेटा, ये 4 दिख रहे हैं, कुछ और दिख रहा है इसके अलावा? बेटा बोलो ना, 4 वेरिएबल्स हैं, कोई और भी दिख रहा है? 4 हैं, ठीक। अब समझिए, क्या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप मुझसे चारों वैल्यू मांगोगे? अगर मैं P दे दूं आपको तो क्या क्यों पूछोगे मुझसे? क्यों, क्या करोगे फिर? 1 माइनस P करके अपने आप निकाल लोगे? बेटा बोलो ना, क्यों थोड़ा ना मैं कहूंगा जी P 2/3 है सर, अब क्यों बताओ? पूछोगे मुझसे क्यों? नहीं सर P बता दो, बस काम चल जाएगा हमारा। बिल्कुल ठीक है। एक सर हमें N बता दो, कितने सिक्के उछाले ये तो बताओ, कितने सिक्के उछाले और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें बता दो। टेल की तो हम खुद निकाल लेंगे, या हेड ना आने की तो हम खुद निकाल लेंगे। बस सर 2 चीज बता दो। क्यों बेटा, ये एक्स ना पूछोगे? सर ये तो आपको बतानी पड़ेगी अपने आप। मैं ही तो पूछूंगा आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 0 हेड, एट मोस्ट 5 हेड, ये तो पूछूंगा ही मैं आपसे। तो x की वैल्यू की भी आपको जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर क्वेश्चन में कितनी बात पता हो कि बात बन जाए? n और p 2 ही तो हुए। बोलो बेटा, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर्स हैं? इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाएगा। बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब 2 होता है। बोलो बेटा, बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, सब कुछ लिखा हुआ है, बढ़वा रहा हूं भी आपको, इज ऑल्सो नोन एज बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिनोट करने का तरीका क्या है? देखिए, मैंने कहा देयर इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाद बताऊंगा, बाद में, पहले पढ़ो उसको अपना। एक पॉइंट पढ़िए जरा एक बार, जो पढ़ाऊंगा सिर्फ वो पढ़ना है फिलहाल। पहले तो पढ़िए, इसके ऊपर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर x सक्सेस की तो NCX, P की पावर x, Q की पावर n-x। बेटा इस समझ में आती है बात कि नहीं आती है? बोलो बेटा। इसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ो पहली। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाय पैरामेट्रिक एज इट इज, ये सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन हैं एक एक नंबर के प्रॉपर्टीज में जो लिखा है, इज नोन एज बाय पैरामेट्रिक। क्यों? एज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 पैरामीटर्स। बेटा कौन कौन से हैं 2 पैरामीटर, नाम बताओ बोलकर? n और p। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट इफ द वैल्यू ऑफ n एंड p आर नोन देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन कंप्लीटली। क्लियर है बात? बोलो बेटा। मैं अगर आपसे ये बोल दूं, देखना, in a
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन in a binomial distribution ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है मैंने, क्या मतलब है इसका? ये जो ब्रैकेट में पहली टर्म लिखी हुई ये क्या है और ये क्या है? P। मैं बोल रहा हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। निकाल पाओगे क्या? बताओ कैसे निकालोगे? 5C3 1/3 की पावर 3 2/3 की पावर 2 हो तो गया। देख रहे हो आप? बस ये लिख दिया, बात बन गई। तो एक काम करो, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ना px, वहीं पे लिखो आगे BNP। ये ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं इसको, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 पैरामीटर्स n and p, n and p with 2 parameters n and p। n और p बता दो, बाकी सब तो बता ही दूंगा मैं। तो एक काम करिए, अब ये लिख लीजिए क्वेश्चन ऐसे ही, ये तो क्वेश्चन है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस करके दो फटाफट से। अब हेयर n की वैल्यू 5 है, p 1/3 है, q 2/3 हो गया। तीनों की एक्सप्रेशन लिख दो फटाफट से, याद रहे। वो ये लिख के दे देगा बस आपको कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रैकेट में np की वैल्यू दे देगा। और फिर कुछ भी पूछ ले, मेरे से कुछ भी पूछ लेना बाइनोमियल में, मैं वो निकाल के आपको बता दूंगा। मेरे से जो चाहे मर्जी पूछ लेना आप। 2 सक्सेस 3 सक्सेस, आगे भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, सब में बस n और p आप बता देना, बाकी कुछ भी मुझसे पूछ लेना। करना बेटा फटाफट से, करवाओ जी। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। 5C2 1/3 की पावर 2 2/3 की पावर 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। 5C3 1/3 की पावर 3 2/3 का स्क्वायर। 5 - 3 2। नोट कर लीजिए। कंप्लीट करें इतना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने खाली बस आज। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके आगे चर्चा और शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो, थैंक यू।